कंप्यूटर के ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं मित्रों। कंप्यूटर का ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम सीपीयू जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, रैम, रोम और मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। 5 पार्ट में क्वेश्चन को मैंने डिवाइड किया है, ठीक है? जो कि आरआरबी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस ऑल वनडे एग्जाम जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? खास तौर पे ये लेक्चर यूपी ट्रिपल एससी के लिए होने वाला है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है, इसमें 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। तो हम सीपीयू, रैम, रोम, मेमोरी से करवाने वाले हैं 100 क्वेश्चन। 5 पार्ट में है, हर पार्ट में 20-20 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। छोटा बच्चा अगर यूपी बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, अगर वो 5वीं में है तो उसको पता रहता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। उसको टीचर जो है याद करवा देते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर क्या होता है? ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? सीपीयू का मुख्य कार्य है डेटा को प्रोसेस करना, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डेटा को प्रोसेस करना सीपीयू का मेन कार्य होता है, ठीक है? मेन वर्क क्या होता है? डेटा को प्रोसेस करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एएलयू और सीयू, ठीक है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट जो हैं सीपीयू के मुख्य भाग हैं। ये आपको कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है? आगे चल के मैं बताऊंगा। चलिए, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है? अंकगणितीय एवं तार्किक गणना करना, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये पीवाईक्यू में आए हुए हैं, ठीक है? एएलयू जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा लॉजिकल ऑपरेशन एंड और नॉट आदि करता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? कंट्रोल यूनिट का कार्य है कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करना। ये कंप्यूटर का भाग कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है, ठीक है? अगला है, सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ब्रेन यानी मस्तिष्क कहा जाता है। ये आपको याद रखना। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? मस्तिष्क में सीपीयू, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक यानी प्राइमरी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हार्ड डिस्क आपने पढ़ा होगा। सेकेंडरी मेमोरी होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होती है, ये सेकेंडरी में आती है। पेन ड्राइव भी सेकेंडरी आती है, यानी डाटा स्टोर कर सकते हैं। रोम में भी कर सकते हैं, रैम में नहीं कर सकते, ठीक है? ये आपको याद रखना है। अगला है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? अस्थाई है, वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है? कौन सी मेमोरी है? वोलाटाइल, ठीक है? वोलाटाइल है, परिवर्तनीय मेमोरी रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले क्वेश्चन, बिजली बंद होने पर रैम का डाटा मिट जाता है। रोम की बात करेंगे, रोम की बात करेंगे दोस्तों। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? ठीक है, वोलाटाइल, टेम्परेरी, नॉन वोलाटाइल, कैचे, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन वोलाटाइल, ठीक है? ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि रैम और रोम में कौन वोलाटाइल है, कौन नॉन वोलाटाइल। देखिए, वोलाटाइल में आपका क्या आता है? रैम आता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी में आप आता है नॉन वोलाटाइल। ये आपको याद रखना है दोस्तों। बिजली बंद होने पर रोम जो है डाटा को सुरक्षित रखता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक निर्देश कहाँ संग्रहित रहते हैं? तो ये रोम में रहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और यूईएफआई। यूईएफआई का फुल फॉर्म हमें नहीं पता है सच में। यूईएफआई का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर को बूट करना, ठीक है? और यूईएफआई का फुल फॉर्म मैं जो है कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक?
बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यूईएफआई हार्डवेयर की जांच कर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया शुरू करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सीपीयू की गति बढ़ाना कैश मेमोरी कहलाती है। अगला है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो कैश मेमोरी होती है। ठीक है, कैश बोले कैश मेमोरी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर कहाँ होते हैं? रजिस्टर जो है सीपीयू के अंदर होते हैं, ये आपको याद रखना है, एएलयू सीओ रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर तेज होती है। ठीक है, रजिस्टर सीपीयू की सबसे तेज और सबसे छोटी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर का मुख्य कार्य पूछ रहा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोसेसिंग के दौरान अस्थायी डाटा रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? तो हार्ड डिस्क हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रैम का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? तो वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम या डाटा को रखना क्या कहता है? रैम का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें में से कौन सा कथन सही है? रैम नॉन वोलाटाइल, रोम वोलाटाइल। रैम जो है वोलाटाइल और रोम जो है नॉन वोलाटाइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 21 से 40 यानी पार्ट 2 देख लेते हैं। हमने बताया 5 पार्ट में है। कैश मेमोरी का मुख्य रूप से किसके और रैम के बीच क्या करती है? तो ये सीपीयू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो कैश मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम सामान्य मेमोरी क्रम देख लेते हैं, रजिस्टर, कैश, रैम, एसएसडी, एचडीडी। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, बढ़ते से घटते यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ। पहले बढ़ेगा फिर घटे फिर उससे कम फिर उससे कम, यानी रजिस्टर सीपीयू के अंदर होता है, सबसे छोटी मेमोरी होती है सीपीयू में। ठीक है, कैश होती है, फिर रैम होती है, फिर एसएसडी होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है सीपीयू में सबसे तेज स्टोरेज कौन सा होता है? तो ये रजिस्टर होता है। चलिए 24 नंबर है, L1, L2 और L3 किसके प्रकार हैं? तो ये कैश मेमोरी के प्रकार हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, L1 सबसे तेज, L2 छोटी उससे बड़ी, L3 सबसे बड़ी कैसे होती है। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी होती है? L1, L2 उससे बड़ी होती है, L3 सबसे बड़ी कैसे होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का उपयोग कब किया जाता है? जब रैम पर्याप्त हो, जब रैम कम पड़ जाए, जब रोम खराब हो जाए, जब सीपीयू बंद हो जाए। जब रैम कम पड़ जाए। ठीक है, जब रैम कम पड़ जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं? बीट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कंप्यूटर की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक बाइट जो होता है 8 बीट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1 MB बराबर होता है 1024 KB के। ठीक है, 1024 KB के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 1 GB कितने MB के बराबर होता है? 1 GB देखिए 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है, 1 GB। वहीं 1 MB पूछिए कितने GB के, तो 1 बटा हो जाएगा। ठीक है, बड़े से छोटे में जब जाता है तो वो गुणे के फॉर्म में होता है, लेकिन जब छोटे से बड़े में जाता है तो वो भाग में हो जाता है। ये चीज़ें आगे आपको समझ में आएंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? MB नहीं है, GB गीगाबाइट नहीं है, KB तो बिल्कुल नहीं है, TB टेराबाइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिट का पूर्ण रूप क्या है? बाइनरी डिजिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा इकाई कौन सी होती है? तो बिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि सीपीयू की गति सामान्यतः किसमें मापी जाती है? तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, हर्ट्ज में मेजर की जाती है सीपीयू की जो गति होती है, नॉर्मली मोशन जो होती है। सीपीयू क्लॉक स्पीड को हर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 3.5 गीगाहर्ट्ज का संबंध किससे है? सीपीयू क्लॉक स्पीड से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फर्मवेयर सामान्यतः कहाँ संग्रहित रहता है? तो रोम एंड फ्लैश मेमोरी में संग्रहित रहता है। अगला है बायोस का आधुनिक विकल्प क्या है? यूईएफआई, ठीक है। यूनिक्स और लाइनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कौन सी मेमोरी सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है सीपीयू में निर्देशों का नियंत्रण कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंट्रोल यूनिट, देखिए कंट्रोल यूनिट निर्देशों के निष्पादन का नियंत्रण करती है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि कंप्यूटर की बिजली चली जाए तो किस मेमोरी का डेटा तुरंत समाप्त हो जाता है? तो रैम कहलाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको याद रखना है मित्रों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कैश मेमोरी रैम से तेज होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए गति का क्रम देखेंगे तो रजिस्टर सबसे तेज होती है, फिर कैश होती है, फिर रैम होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। ये आपको क्रम याद रखना है। इसको क्रम कैसे याद कर सकते हैं? RCRSH, ठीक है, RCRSH याद कर सकते हैं, यानी रजिस्टर, कैश, रैम, SSD, HDD। चलिए लेक्चर 4 देख लेते हैं। लेक्चर 4 में हमारा क्या रहेगा? लेक्चर 4 और पार्ट 3। लेक्चर 4 में हम क्या देखेंगे? वही सीपीयू, रैम, रोम, मेमोरी, और ये पार्ट 3 है, ठीक है। 41 से 60 हम पहले ही बता चुके हैं। 5 पार्ट में हम क्वेश्चन को करवाएंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि यहाँ तो आप कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत बच्चों की क्वेरी रहती है कि नहीं कर पाते, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। सब कुछ पढ़ाया जाएगा, डीप में पढ़ाया जाएगा, विथ थियरी के साथ पढ़ाया जाएगा, बार बार पढ़ाया जाएगा। सीपीयू का कौन सा भाग अंकगणितीय एवं तार्किक कार्य करता है? तो एएलयू हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट आप जानते हैं सीपीयू में होता है। रैम क्या होती है? वोलाटाइल होती है। कैचे मेमोरी तेज होती है, ठीक है। रजिस्टर से स्लो होती है। रैम एसएसडी एचडीडी से तेज होती है, ठीक है। एएलयू जोड़, घटाव, गुणा, भाग, लॉजिकल ऑपरेशन करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सीपीयू को कौन सा भाग सभी निर्देशों का नियंत्रण करता है? सीयू, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। डी रैम आ गया, ठीक है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। एस रैम क्या हो गया? एस रैम जो हो गया ये तेज होती है डी रैम से, ठीक है। ये किससे तेज होती है? ये डी रैम से तेज होती है। क्यों? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसलिए स्लो होती है एस रैम से, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रैम सबसे तेज होती है? तो एस रैम होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मुख्य यानी मेन मेमोरी में सामान्यतः किस प्रकार की रैम का उपयोग होता है? तो डी रैम का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीआर का पूर्ण रूप क्या है? डबल डाटा रेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए डबल डाटा रेट आपका कहलाता है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से सबसे नया डीडीआर रैम मानक कौन सा है? तो DDR5, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोम। प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ई प्रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ई प्रोम को पराबैंगनी कीड़ों यानी यूवी कीड़ों से मिटाकर दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा ईईप्रोम का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ईईप्रोम को विद्युत संकेतों द्वारा मिटाकर पुनः लिखा जा सकता है और ईप्रोम को यूवी लाइट से इरेज किया जा सकता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आधुनिक बायोस सामान्यतः किस प्रकार की मेमोरी में संग्रहित होता है? तो फ्लैश मेमोरी ईईप्रोम पर आधारित होता है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये यूपी जल निगम जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। और एएससी डबल आई ये भी आपका पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्यूल कोर प्रोसेसर में कितने कोर होते हैं? तो 2। ड्यूल कह दिया तो आप याद कर सकते हैं 2, ठीक। और ड्यूल कोर प्रोसेसर में 2 स्वतंत्र प्रोसेसिंग कोर्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्वाड कोर प्रोसेसर में कितने कोर होते हैं? तो 4 कोर होते हैं, ये आपको याद रखना है। 4 कोर होते हैं। 55 नंबर है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर में कितने कोर होते हैं? तो 8 कोर होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच डेटा का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो बस के माध्यम से होता है, ठीक है। बस के माध्यम से होता है। एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस डेटा संचारण का कार्य करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि डाटा बस का कार्य क्या है? तो डाटा बस का जो कार्य है वो है डेटा का आदान प्रदान करना, ठीक है। आदान प्रदान करना डाटा बस का कार्य होता है। डाटा बस सीपीयू और मेमोरी के बीच वास्तविक डाटा क्या करती है? वास्तविक डाटा जो है भेजती है। एड्रेस बस का मुख्य कार्य क्या होता है? मेमोरी का पता भेजना, ठीक है। मेमोरी का पता भेजना एड्रेस बस का मुख्य कार्य होता है। एड्रेस माने पता होता ही है, तो मेमोरी का पता भेजना ये कॉमन सेंस से आप लगा सकते हैं। देखिए एड्रेस बस यह बताती है कि डेटा किस मेमोरी स्थान से पढ़ना या लिखना है, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंट्रोल बस का मुख्य कार्य क्या होता है? नियंत्रण संकेत भेजना, कंट्रोल सिग्नल भेजना, ठीक है। कंट्रोल बस रीड, राइट एंड अन्य नियंत्रण संकेतों का आदान प्रदान करती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? SRAM DRAM से धीमी होती है। DRAM को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। मैं पहले बता चुका हूँ कि DRAM को होता है डायनामिक होती है ना, स्टैटिक रैम तेज होती है DRAM से। चलिए पार्ट 4 देख लेते हैं। 61 से लेके 81 तक के क्वेश्चन। अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे। मेमोरी हायरार्की में सबसे ऊपर कौन सी मेमोरी होती है? तो रजिस्टर होती है, ठीक है। रजिस्टर, कैचे, रैम, SSD, HDD। 62 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी मेमोरी CPU के सबसे निकट स्थित होती है? तो रजिस्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैचे मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कैचे मेमोरी का मुख्य उद्देश्य CPU और रैम के बीच डेटा की गति बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कैश मेमोरी सबसे तेज होती है? सबसे तेज होती है कैश, ठीक है। L1 कैच जो होती है सबसे तेज होती है। L1 कैच जो होती है सबसे तेज होती है, सबसे छोटी होती है, ठीक है, साइज में। मल्टी कोर प्रोसेसर का मुख्य लाभ क्या है? एक साथ कई कार्यों को बेहतर ढंग से करना। मल्टी कोर प्रोसेसर का कार्य क्या होता है? एक साथ कई कार्यों को बेहतर ढंग से करना। ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 34 बिट प्रोसेसर की तुलना में 32 बिट प्रोसेसर की सबसे बड़ी सीमा क्या है? सीमा कम रैम एड्रेस कर सकता है। 64 बिट प्रोसेसर का प्रमुख लाभ क्या है? अधिक रैम तथा बड़े डेटा को संभाल सकता है।
ओवरक्लॉकिंग का अर्थ क्या है? ओवरक्लॉकिंग का अर्थ है सीपीयू की क्लॉक स्पीड बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओवरक्लॉकिंग का सबसे बड़ा जोखिम क्या है? अधिक गर्मी, ओवर हीटिंग। ठीक है, ओवर क्लॉकिंग का सबसे बड़ा जोखिम है। ठीक है, यहाँ क्लॉकिंग है। ओवर क्लॉकिंग का सबसे बड़ा जोखिम क्या है? ओवर हीटिंग। अगला है सीपीयू की क्लॉक स्पीड किस में मापी जाती है? तो हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू द्वारा सबसे पहले कौन सा कार्य किया जाता है? तो फेच कार्य किया जाता है, FETH, TCH। ठीक है, फेच। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे सीपीयू का इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है। सामान्यतः फेच होता है, डिकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन साइकिल का दूसरा चरण कौन सा होता है? तो डिकोड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डिकोड चरण में सीपीयू निर्देशों का अर्थ समझता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल का अंतिम मुख्य चरण कौन सा है? एग्जीक्यूट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राइमरी मेमोरी नहीं है? हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर बी। बायोस UEFI का मुख्य कार्य कब प्रारंभ होता है? तो ये कंप्यूटर चालू यानी बूट होने पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि रैम खराब हो जाए तो सामान्यतः क्या समस्या होगी? तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा और बार बार रीस्टार्ट होगा। ठीक है, रैम खराब हो जाने के बाद। 78 नंबर क्वेश्चन है यदि रोम में बायोस UEFI न हो तो क्या होगा? तो ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ नहीं कर पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आते हैं? लाइनक्स आता है, यूनिक्स आता है। ये सब सारी चीज़ें मैं आपको अगले वाले लेक्चर में बताने वाला हूँ। ठीक है, निम्न में से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है? ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी पूछ रहा है ना, परिवर्तनीय। तो रैम हो, नॉन वोलाटाइल में आपका रोम आ जाएगा। ठीक है, EEPROM को किससे हटाया जा सकता है? इलेक्ट्रिक वाले विद्युत से। ठीक है, EEPROM को किससे हटाया जाता है? UV लाइट से। हमेशा याद रखिएगा रैम का डेटा बिजली बंद होते ही समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन है निम्न से कौन सा कथन सही है? रजिस्टर तेज होती है कैश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हमने बताया RCR SD। ठीक है, चलिए अगर गति का सही क्रम देखेंगे तो रजिस्टर हो जाएगा L1, कैसे हो जाएगा L2, L3। ठीक है, L1 सबसे छोटी होती है लेकिन सबसे तेज होती है कैश में। ठीक है, फिर रैम होता है, SSD होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, SSD HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। चलिए अब पार्ट 5 में 81 से लेकर 100 क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा हार्ड लेवल का है। अब मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। हार्ड मेमोरी हायरार्की का सही क्रम क्या है? हमने बताया रजिस्टर होता है, कैचे होता है, रैम होता है, SSD होता है, HDD होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। हार्ड यदि CPU को आवश्यक डेटा यानी कैश मेमोरी में नहीं मिलता तो वह सबसे पहले कहाँ खोजता है? तो वो रैम में खोजता है। ठीक है, रैम में खोजता है। अगला हमारा प्रश्न है हार्ड निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, SRAM तेज होती है और रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हार्ड निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये हार्ड क्वेश्चनों में हमने लिख दिया है। ठीक है, टाइप हो गया है तो इस पे बिल्कुल भी मत जाइएगा कि हार्ड है। 84 नंबर है आधुनिक कंप्यूटर में बायोस का उन्नत मॉडर्न संस्करण कौन सा है? तो UEFI किससे संबंधित है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से। आज अधिकांश नए कंप्यूटर UEFI फर्मवेयर का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CPU के
इंस्ट्रक्शन साइकिल का सही क्रम क्या है? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। अगला हमारा क्वेश्चन है, हार्ड निम्न में से कौन सी बस केवल मेमोरी एड्रेस भेजने का कार्य करती है? तो एड्रेस बस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 87 नंबर की हार्ड। देखिए हार्ड क्वेश्चन है ये। यदि किसी कंप्यूटर में 64 बिट प्रोसेसर है तो उसका प्रमुख लाभ क्या होगा? अधिक रैम को एड्रेस कर सकेगा। 64 बिट आर्किटेक्चर बड़ी मेमोरी और बड़े डेटा को संभाल सकती है। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है? तो रोम हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। वोलाटाइल मेमोरी है रोम। वो ऑप्शन गलत था। रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल। ये आपको याद रखना है। उसमें कौन सा गलत है पूछा था ना। ठीक है। निम्न में से रैम का उपयोग मुख्य रूप से कैश मेमोरी बनाने में किया जाता है, तो एस रैम इसका करेक्ट हो जाएगा। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। 91 नंबर क्वेश्चन है, सीपीयू की परफॉर्मेंस मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो ये क्लॉक स्पीड, कोर की संख्या एवं कैश मेमोरी पर डिपेंड करती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्चुअल मेमोरी किसका उपयोग करती है? तो हार्ड डिस्क एसएसडी के एक भाग का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईप्रोम की विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा, इसे विद्युत संकेतों द्वारा मिटाकर पुनः लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हार्ड निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो रैम हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यदि किसी सिस्टम में L1, L2 तथा L3 कैश उपलब्ध हो, सबसे अधिक कैपेसिटी सामान्यतः किसकी होगी? तो L3 की होगी। ठीक है। L3 कैसे सबसे बड़ी होती है जबकि L1 सबसे तेज होती है? ये आपको याद रखना है। सबसे तेज की बात करेंगे तो L1 हो जाएगी। L1 छोटी होती है, L2 से बड़ी होती है, लेकिन L1 से धीमी होती है। L3 सबसे बड़ी होती है कैश, लेकिन स्पीड की बात करेंगे, फास्ट की बात करेंगे तो L1 सबसे ज़्यादा होगा तीनों में कैश में। ठीक है, L1, L2, L3। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंट्रोल बस का मुख्य कार्य क्या है? तो कंट्रोल बस का मुख्य कार्य है कंट्रोल सिग्नल भेजना। ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ये 96 हार्ड लिखा हुआ है क्योंकि ये हार्ड क्वेश्चन में मैंने इसको शामिल किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 97 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का कार्य कब होता है? तो ये होता है कंप्यूटर बूट होने के प्रारंभ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी पोस्ट हार्डवेयर की प्रारंभिक जांच करता है। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है? एस रैम मेन मेमोरी, डी रैम कैच मेमोरी, एस रैम कैच मेमोरी, रोम वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, कौन सा युग्म सही है? तो एस रैम वाला ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एस रैम जो है कैच मेमोरी है। ठीक है, यानी कैश मेमोरी है। चलिए कौन सा कथन सही है? देखिए रजिस्टर कैसे से तेज होती है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से हम क्रम बता देते हैं। हार्ड क्वेश्चन में ये आया हुआ है क्योंकि ये क्रम पूछता है। गति का सही क्रम क्या हो जाएगा? रजिस्टर होगा, फिर L1 कैची होगी, सबसे छोटी होगी, फिर L2 उससे बड़ी होगी लेकिन सबसे तेज L1 होगी, L3 सबसे बड़ी होगी लेकिन L1 से गति में कम होगी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी, फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव होगी, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव होगी। ठीक है, ये यहाँ तक आपको याद कर लेना है। अगला है कि निम्न में से कौन सा विकल्प पूरी तरह सही है? ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। रैम वोलाटाइल, रोम नॉन वोलाटाइल, कैसे हाई स्पीड, यही मार दो यार पहले ही। ठीक है, पहले ही सही हो जाएगा आपका। तो ये 100 क्वेश्चन हमने देखे कंप्यूटर के लेक्चर 4 के। ठीक है, आई होप